प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपके घर पे भी सब कुशल से हैं? होना भी चाहिए। हमें एक दूसरे की कुशलता पूछती रहनी चाहिए और यही कुशलता हम मुंह से बोलकर भी पूछ सकते हैं और पत्रों द्वारा लिखकर भी पूछ सकते हैं। पत्र हम भेजते हैं अपने माता पिता को यदि हम हॉस्टल में पढ़ रहे हों, या अपने मित्रों को जो दूसरे देश विदेशों में रह रहे हों। पत्र लिखने के लिए एक और कारण भी होता है। कभी कभी हम बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। हमें अपनी कक्षा अध्यापिका या प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना पड़ता है, जिसमें हम उनसे एक दिन की छुट्टी के लिए निवेदन करते हैं। कई सरकारी दफ्तरों में आपके माता पिता प्रायः पत्र लेके जाते होंगे, क्योंकि उनसे जो कार्य कराने होते हैं उसे लिखत में दिया जाता है। तो बच्चों, आज हम समझते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन अपने विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। पत्र लेखन लिखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे व अर्थपूर्ण हो। पत्र में लिखावट साफ, सुंदर व स्पष्ट हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। पत्र में पहले अपना नाम, पता, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखें। लिफाफे पर लिखी जाने वाली बातें। जिसे पत्र भेजा जा रहा है, लिफाफे पर उसका नाम, पूरा पता तथा पिन कोड अवश्य लिखिए। डाक टिकट लगाइए। लिफाफे की दूसरी ओर भेजने वाले का नाम, पूरा पता तथा पिन कोड लिखिए। पत्रों के प्रकार। प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, जो आप लिखते हैं प्रधान अध्यापक, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को बहुत संक्षेप में। परिवार को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यह पत्र मित्रों, प्रियजनों तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, यह थे दो प्रकार के पत्र। आइए अब इन पत्रों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला पत्र जो हम देख रहे हैं वह है अनौपचारिक पत्र। बुखार की जानकारी देते हुए बुआ जी को पत्र। सबसे ऊपर हमने जिसको पत्र भेजना है, हमने उसका पता लिखा है। 32 आदर्श नगर, दिल्ली 33, 22 अप्रैल। आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम। अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले आप प्रणाम लिखते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल होंगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने 2 दिन पहले बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी, जिसके कारण मुझे खांसी हो गई थी। मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाई। डॉक्टर ने मुझे बहुत सी कड़वी दवाइयां भी खाने को दी थी। मैं दवाइयां खाने के बाद 1 चम्मच चीनी खाती थी। घर में सभी बड़ों को मेरी नमस्ते कहना और छोटों को प्यार देना। आपकी भतीजी वर्षा। दूसरा उदाहरण है, परीक्षा में सफलता मिलने पर बड़े भाई की ओर से बधाई पत्र। सबसे ऊपर हमने भाई का पता लिखा है, फिर उसके बाद हम भाई का नाम लिखकर उसे संबोधन कर रहे हैं। 11 सुदामा मार्ग, जयपुर, राजस्थान, 6 अप्रैल। प्रिय सबला, बहुत बहुत प्यार। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुमने अपनी परीक्षा में 97% अंक लेकर पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। आशा है भविष्य में भी तुम इसी प्रकार मेहनत करती रहोगी। यह सब तुम्हारे दृढ़ निश्चय और लगन का ही परिणाम है। हम सबकी तरफ से तुम्हें बहुत बधाई। शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा बड़ा भाई मोहित। स्कूल में लगे मेले के बारे में बताते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखिए। 15 सूर्य छात्रावास, चंडीगढ़, 2 मई। आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आशा है कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगी। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। मैं यह बताने के लिए पत्र लिख रही हूँ कि पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में एक मेला लगा था, जिससे बहुत सी दुकानें भी लगाई गई थी। मैंने भी कुछ चित्र बनाकर मेले में सजाए थे।
मेरे चित्रों की खूब प्रशंसा की गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 10 मई को घर आऊंगी। मेरी ओर से आपको और दादी जी को चरण स्पर्श, डब्बू को प्यार। आपकी प्यारी बेटी नेहा। अभी हमने देखे अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्रों के उदाहरण। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। 8 अगस्त सेवा में प्रधानाचार्य जी, तितीक्षा पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 रोहिणी, नई दिल्ली 85। विषय औपचारिक पत्रों में ऊपर विषय लिखना अनिवार्य है। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से बहुत बुखार है। इसी कारण मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी है और आराम करने की सलाह भी दी है। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या वर्षा, कक्षा 4 ए। अब देखते हैं नुक्कड़ नाटक में भाग लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। मकान नंबर 8, वैरागढ़, भोपाल, 6 अप्रैल। सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल भारती पब्लिक स्कूल भोपाल। विषय नुक्कड़ नाटक में भाग लेने के लिए। महोदया, मैं 4ठी कक्षा का छात्र हूँ। सुबह प्रार्थना सभा में घोषणा हुई थी कि विद्यालय में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा और जल बचाओ विषय पर एक नुक्कड़ नाटक भी कराया जाएगा। मैं भी उस नुक्कड़ नाटक में भाग लेना चाहता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी अभिनय करने का अवसर प्रदान करें। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, सक्षम, कक्षा 4 ए। माफी मांगते हुए कक्षा अध्यापिका को पत्र। 25 अप्रैल। सेवा में कक्षा अध्यापिका जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। विषय माफी मांगने के लिए पत्र। महोदया, मैं कक्षा 4 बी की छात्रा हूँ। जब कल मैं कक्षा में आई तो सारी खिड़कियां बंद थीं। जैसे ही मैंने खिड़की खोलनी चाही, वैसे ही उसका शीशा नीचे गिरकर चूर-चूर हो गया। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए, इसलिए मैं यह जानकारी आपको दे रही हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। आपकी शिष्या छाया, कक्षा 4 बी। तो बच्चों, हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण देखे हैं। अब आपकी बारी है अपनी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास को करने की। धन्यवाद।